नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम टोंक से करेंगे, जहां पर्यटन की भरपूर संभावना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्थल सरकारी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में भले ही राजस्थान को दूसरा दर्जा मिला हो, लेकिन राजस्थान में पर्यटन की भरपूर संभावनाओं से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान में कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिन्हें अभी पर्यटन के मानचित्र पर आना बाकी है। जहां पर्यटन की संभावनाएं तो है, लेकिन ये स्थल राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार होने के कारण अभी तक पर्यटन स्थल का दर्जा पाने से महरूम है। पेश है ये रिपोर्ट। करीब 2 दशक पहले बीसलपुर गांव के पास बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद ये स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस बांध के पानी से राजस्थान के जयपुर, अजमेर सरीखे कई शहर तर होते हैं। वहीं इस बजट में इस क्रम में नागौर जिले का नाम भी जुड़ चुका है। बीसलपुर बांध परियोजना से टोंक जिले को भी पेयजल उपलब्ध कराने की कवायद जारी है। जिले की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि भी इस बांध से सिंचित होती है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से ये स्थल उपेक्षित है। अच्छा एक नेचुरल सा थिंग है यहाँ पे। इट्स सो फैंटास्टिक और बहुत अच्छा सा शिवजी का मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और काफी अच्छा सा डैम है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है। हम लोग नहाते हैं और हम लोग हर साल यहाँ आते हैं पिकनिक के, एज यूजुअल पिकनिक के तौर पे यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने में। और इतना अच्छा पूरा दिन यहाँ वेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है, मतलब बहुत 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 अच्छा है। हिसाब से यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जितने भी राजनीतिक लोग रहे उन्होंने ये जो टोडराइजिंग जो 12-13 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, उसकी कोई सुध-बुध नहीं ली। और यहाँ पे रावण ने तपस्या की थी और टोडराइजिंग भी आदिकासी है। वहाँ 365 बावड़ियाँ हैं और 365 बावड़ियाँ यानी हम भी इतने साल के हो गए, हमने भी उनकी गिनती नहीं की। और 1 से 22 हाथ के छज्जे, ऐसे ऐसे दृश्य। हाडी रानी का कुंड है, उस पे राजस्थानी और बॉलीवुड की फिल्मों का उसमें फिल्म की शूटिंग हो चुकी, लेकिन फिर भी हमारे राजनेताओं का ध्यान इधर है नहीं। बीसलपुर बांध और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां देशी और विदेशी सैलानी भ्रमण के लिए आते हैं। और सरकार की ओर से बीसलपुर वन क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित कर दिया है, जिसका कार्य भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा लोगों का मानना है कि बांध के पास स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आस्था का केंद्र है, जहां रावण ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, वहीं बांध के पास स्थित बीसल देव मंदिर भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। पास ही के टोडराय सिंह कस्बे में पुरातत्व की कई अनमोल विरासतें हैं, जिनमें पहली फिल्म से चर्चा में रहा प्रसिद्ध हाडी रानी का कुंड। यहाँ की बावड़िया अपने आप में विशेषताएं लिए 9 हाथ लंबे छज्जों वाले महल सहित राजमहल और तमाम आसपास के क्षेत्रों को यदि पर्यटन की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति में भी इजाफा होगा। लेकिन सुविधाओं के अभाव में ये प्रसिद्ध स्थल पर्यटकों को अपने आकर्षण के कारण खींचता तो है, लेकिन सुविधाएं नहीं होने के कारण सैलानियों को यहाँ मायूसी ही हाथ लगती है। क्षेत्र और बीसलपुर जो अपना बांध है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र है। पिछले काफी लंबे समय से हमने सभी जनप्रतिनिधि ने मांग की है कि इसको पर्यटन का दर्जा दिया जाए। यहाँ जो ऐतिहासिक बावड़ियाँ हैं, पुरातत्व विभाग की जो मंदिर है, उनका विकास किया जाए, लेकिन अब तक सरकार ने गंभीरतापूर्वक इसको ध्यान दिया नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इसको कोई ठोस रणनीति बना करके पर्यटन के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक इसकी संभावनाएं क्षीण नजर आ रही है। प्रकार से सुविधाएं पर्यटन के लिए होनी चाहिए वो तो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर व्यक्ति जो आता है वो परेशान होता है, यातायात के बिल्कुल साधन नहीं है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार से रोडवेज की सुविधा भी नहीं है। सड़कें हैं वो टूटी फूटी हुई है, जहाँ पर आप दोपहिया वाहन से भी नहीं आ सकते। इंतजार है तो सिर्फ सुविधाओं का,
लेकिन ये स्थल सरकारी उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस ओर कितना ध्यान देती है। वहीं बीसलपुर क्षेत्र को मानचित्र पर लाने के लिए कुछ समाजसेवी भी आगे आए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रसिद्ध स्थल की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ आवागमन के साधनों की भारी किल्लत है। अगर बात की जाए सुविधाओं की तो यहाँ रात्रि में ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में अब कुछ समाज सेवी संगठनों ने यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा लिया है। जब आए थे बड़ी गंदगी थी। अभी 8 दिन पहले यहाँ सर्वे करके गए, देखा यहाँ पे तो बड़ी गंदगी थी। हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया, पूरे टोंक जिले के दूसरी रोटरी क्लब और अन्य दूसरी संस्थाएं इसमें जुड़ी और पूरा उन सबको 50 लोग हमें इकट्ठे हुए हैं और पूरे इस घाट की सफाई कर रहे हैं और लोगों को जागृति पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि घाट पर हमेशा शुद्धि बनी रहे, सफाई बनी रहे। ऐसा नहीं है कि बीसलपुर क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए प्रशासन ने दावे नहीं किए। दावे तो किए, लेकिन इनको लेकर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। लेकिन हाल में ही संपन्न हुए टोंक महोत्सव के बाद जिला प्रशासन ने भी मामले की हुंकार भरी है। वहीं प्रशासन ने भी जिले के तमाम पर्यटन स्थलों को देशी और विदेशी पर्यटकों के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकसित करने की बात कही। की अध्यक्षता में सरकार ने पर्यटन विकास समिति बना रखी है। उसकी एक मीटिंग रिसेंटली हुई थी, उसमें मैंने इन सारे इश्यूज़ को उठाया है और अभी ऊपर के लेवल पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं राकेश श्रीवास्तव जी, वो यहाँ कलेक्टर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको अप्रोच करके, उनको प्रॉपर चैनल से अप्रोच करके, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं संपर्क में हूँ। हम चाहते हैं कि एक बार इन स्थलों पर उनकी विजिट हो, बीसलपुर पर उनकी विजिट हो, टोडा रायसिंह पर आर्कियोलॉजी वालों की विजिट हो, और प्रॉपर चैनल जो इन किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करने के लिए, बीसलपुर में अपार संभावनाएं हैं, वहाँ पर पहाड़ी है, पानी है, तो कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया जाए। बिल्कुल, उसकी भी हमने रिपोर्ट परसों भेजी है। तो ये एक ऐसा संगम है बीसलपुर की, इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज तक पर्यटन क्षेत्र का दर्जा नहीं मिल सका है। प्रशासन ने भले ही गंभीरता दिखाई हो, लेकिन अब देखना यह है कि कथनी और करनी में कितना समय लगता है। HBC न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद होते हैं जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने जल है तो जीवन है की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब टोंक में पुलिस है तो जल है की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं पानी पर पुलिस के पहरे की। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन टोंक में बीसलपुर बांध की नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और RAC की चौकियां लगाई गई हैं, जो कि दिन रात नहरों पर पेट्रोलिंग कर नहरों से पानी की चोरी करने वालों पर नजर बनाए रखेंगे। आपने जल है तो जीवन है की कहावत सुनी होगी, लेकिन अब टोंक में पुलिस है तो जल है की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं पानी पर पुलिस के पहरे की। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन टोंक में बीसलपुर बांध की नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और RAC की चौकियां लगाई गई है, जो कि दिन रात नहरों से पानी की चोरी करने वालों पर नजर बनाए रखेगी। अवैध रूप से जो इंजन चलाते हैं या फिर ये माइनर जो अवैध रूप से खोलते हैं ना पानी के, इसके लिए लगाया गया है। यहाँ रुकवारी की जिम्मेदारी हमारी यहाँ से और आगे तक एक 9 किलोमीटर तक एरिया में अपना चौकी लगाई गई है। उसमें हम 3 कांस्टेबल लगाए गए हैं। तकरीबन कितनी चौकियाँ पूरे इसमें लगाई गई है? 5 चौकियाँ लगाई गई हैं। प्रत्येक चौकी पे 3-3 जवान लगाए गए हैं। ये नजारा है टोंक के बाई मुख्य नहर के कमान क्षेत्र का, जहां पुलिस के जवान नहर के आसपास के क्षेत्र में गश्त देते हुए पानी की चोरी पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल अनकमांड क्षेत्र के किसान नहर में पंप सेट लगाकर रात में पानी की चोरी करते हैं,
जिससे नहर का पानी टेल तक के किसानों को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते किसान और प्रशासन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके चलते प्रशासन ने नहर से पानी चोरी रोकने के लिए बीसलपुर बांध की नहरों पर पुलिस की अस्थायी चौकियां स्थापित की है, जो कि नहरों के बंद होने तक यहां स्थापित रहेगी। पे अवैध रूप से इंजन को रख लेती है जनता, जैसे शाम को या दोपहर को अवैध रूप से माइनर को खोल देते हैं। उसकी चोरी को रोकने के लिए हमें यहाँ पे तैनात किया हुआ है। किस तरह से आप मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे क्या दिन में गश्त भी करते हैं, रात में भी गश्त करते हैं। 9 किलोमीटर का अपना एरिया है, चैनपुरा वाला माइनर है, यहाँ पे हम अपनी गश्त करते हैं। बीसलपुर बांध की दाई और बाई मुख्य सड़क से सैकड़ों बीघा भूमि पर सिंचाई होती है, लेकिन अनकमान क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को पानी देने के लिए चोरी चुपके अवैध रूप से इंजन और पंप सेट लगाकर पानी की चोरी करते हैं, जिससे नहर में पानी का प्रवाह कम हो जाता है और अंतिम छोर पर किसान सिंचाई क्षेत्र में होने के बावजूद पानी से वंचित रह जाता है। आपको बता दें कि बाई मुख्य नहर पर 5 पुलिस चौकियां लगाई गई हैं, जिनमें 3 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस के साथ परियोजना के अधिकारी भी नहरों पर मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। LMC पे 5 चौकी लगेंगी और RMC पे भी 5 चौकियाँ रखी हैं। अभी यहाँ अपने बासेड़ा पे हैं 2, तो एक तीसरी और लगा रहे हैं, एक रामपुरा, एक काकलवाड़, एक खरेड़ा। 5 ये टेल LMC पे लगा दी गई है। नहर के रखरखाव का कोई टूट फूट वगैरह ना करे, किसान वगैरह पानी चोरी नहीं करे, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं। हर पुलिस चौकी में 3 कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है और जगह जगह जो अनऑथराइज्ड अनकमांड में पानी ले आने के लिए पंप लगे हुए हैं, उनको उठाने की भी कार्रवाई की जाएगी JCB द्वारा, और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के, और नहर को क्षतिग्रस्त ना करें, इसके लिए हम स्टाफ, इंजीनियर स्टाफ और दूसरे स्टाफ को भी लगातार रेगुलर पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके लिए टोंक में नहरों की ताबड़तोड़ और पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है और अधिकारी पानी चोरी रोकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नहरों से पानी चुराने वालों के भी हौसले बुलंद है, जो कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर में दिशा संस्थान 160 विशेष बच्चों के साथ समाज और मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है। आइए डालते हैं एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर इन विशेष बच्चों से हमारी मुलाकात हुई दिशा संस्था में, जहां सामाजिक जागरूकता अभियान के जरिए साप्ताहिक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे राजस्थान के गृह राज्य एवं परिवहन मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। कुदरत के हाथों लाचार इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जीने की ललक देखकर मंत्री बेनीवाल भावमग्न हो गए। तो मोटिवेशन के नाम पर यही बात आती है कि हम स्वयं जो अपने आप को स्पेशल मानते हैं, हम क्या हैं और ये बच्चे क्या हैं। ये बच्चे बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं और हम बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में फिर भी नहीं कर पाते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो अंतर हमें यहाँ आकर महसूस होता है। हमारी सोच जो कुछ ना कुछ अच्छा करने की है, उसे एक दिशा यहाँ आकर के और मिलती है कि वे हम इस तबके को, जिस तबके को ज़रूरत है एक्स्ट्रा केयर की, इसके लिए कुछ ना कुछ और किया जाए। यहाँ हमारे पास 160 बच्चे हैं, लेकिन राजस्थान की शायद कोई 1% पॉपुलेशन भी नहीं है जिसको हम केटर कर सकते हैं डिसेबिलिटीज़ की। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं हों, और एक हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है होम मैनेजमेंट, जिसमें जो बच्चे यहाँ दाखिल नहीं हो सकते उनको हम किस तरीके से सर्व करें, उसके तरीके हम निकाल रहे हैं। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर्स हम ट्रेन करें। स्पेशल एजुकेटर्स वो टीचर्स हैं जो इन बच्चों को सिखाते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के बाद में। तो जितने ज़्यादा टीचर्स को हम ट्रेन कर पाएंगे, उतने ज़्यादा